जी हाँ, सही देखा आपने थंबनेल में। मैं आपको एक ऐसे समारोह के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप सोने जा रहे हैं तो उस साईं बाबा के समारोह को, उस घटना को अगर आप याद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साईं सच्चरित्र जिन्होंने लिखी है हेमाड़ पंत जी ने, उन्होंने ये बात बताई है इस समारोह का वर्णन करने के बाद। अब इस समारोह का नाम है चावड़ी का समारोह। चावड़ी का समारोह क्या है? अगर आप शिरडी गए हो दर्शन करने तो वहाँ पर द्वारका माई के पास एक चावड़ी नाम का स्थान है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि वो चावड़ी में आखिर होता क्या था। चावड़ी जो है वो द्वारका माई से बिल्कुल लगी हुई है, थोड़ी सी नज़दीक है। होता ये था कि साईं सच्चरित्र के अकॉर्डिंग बाबा जो थे वो एक दिन द्वारका माई में सोते थे और एक बार वो चावड़ी में सोते थे। तो मतलब ऑल्टरनेट डेज चावड़ी में और द्वारका माई में वो सोते थे या शयन करते थे। अभी चावड़ी का समारोह क्या होता था? होता ये था कि जब चावड़ी में बाबा को सोना होता था, शयन करना होता था, तो क्या होता था कि शाम के समय से ही भजन, संध्या, गीत और फिर एक तरह से एक माहौल क्रिएट होने शुरू हो जाता था द्वारका माई में, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के कीर्तन किया करते थे, भजन किया करते थे, बाबा के लिए अलग अलग भजन गाते थे, उनकी सेवा करते थे। और तब से ये समारोह जो है शुरू हो जाता था। इसमें जब रात के समय हो जाती थी और बाबा का सोने का टाइम आ जाता था तो सब लोग क्या करते थे, वो इकट्ठे हो जाते थे। किसी के पास मृदंग होता था, किसी के पास मंजीरा होता था, किसी के पास ढोलक होता था, कोई गीत गाता था, कोई भजन गाता था और एक जुलूस सा बना दिया जाता था द्वारका माई में, जिसमें बाबा को ले जाया जाता था द्वारका माई से चावड़ी। और ये पूरा जो प्रोसेस होता था जिसमें बाबा चावड़ी में जाकर और सोते थे, शयन करते थे, उसको चावड़ी का समारोह कहते थे। और अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में एक पिक्चराइजेशन कीजिएगा कि उस ज़माने में कैसा होता था। देखिए, दिसंबर 1909 से ये जो है चावड़ी का समारोह होना शुरू हुआ था। और इसमें ये होता था कि सब जब तैयार होते थे तो तात्या पाटिल आके बाबा को बोलते थे कि मामा चलो चलते हैं चावड़ी की ओर। तात्या पाटिल क्योंकि बाबा का एक करीबी रिश्ता था, इसलिए बाबा को मामा कह के पुकारते थे और बाबा को ये कह के बाबा को वो खड़ा करते थे और द्वारका माई की सीढ़ियों से धीरे 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 नीचे उतारते थे। और ये एक मोमेंट होता था कि जब सब रेडी हो जाते थे इस जुलूस के लिए, इस समारोह के लिए जो जाएगा द्वारका माई से चावड़ी की ओर। अब होता ये था कि बाएं ओर तो जो है तात्या पाटिल बाबा को पकड़े रहते थे, बाबा के साथ चलते थे, और जो दाईं ओर है वो महालसापति जो बाबा के प्रिय भक्त थे वो बाबा के रहते थे। तो एक तरफ तात्या पाटिल, एक तरफ महालसापति, और पीछे छतरी लेके चलते थे बापू साहब जोग। जैसा कि आपने बाबा की तस्वीरों में अक्सर देखा होगा कि जो बापू साहब जोग हैं वो बाबा के पीछे छतरी लेके चलते थे। अब बापू साहब जोग, तात्या पाटिल और महालसापति ये बीच में चलते थे और सब तरफ जो है उनके भक्त भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए चावड़ी की ओर चलना शुरू हो जाते थे। अब हेमाड़ पंत जी ने ऐसा वर्णन किया है कि जब बाबा चावड़ी के सामने आके रुकते थे तो वैसे बाबा बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्रा में रहते थे। मतलब उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं रहते थे कि जब उनके कोई भक्त कीर्तन गा रहा है, भजन गा रहा है तो बाबा बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ हमें जानने को मिलता। हमें इतना जानने को मिलता है कि बाबा एकदम गंभीर मुद्रा में रहते थे, जैसे वो इन सब चीज़ों से विरक्त होकर भी इन सब से जुड़े हुए हों। मतलब अपने भक्तों को कुछ दर्शाए बिना भी वो उनकी भक्ति को महसूस कर पा रहे हों। न्यूट्रल एक्सप्रेशन बिल्कुल। बाबा खड़े हो जाते थे चावड़ी के सामने और उसके बाद सब लोग कीर्तन वगैरह करते रहते थे। महालसापति तो नाचने लग जाते थे चावड़ी के सामने आके। अब होता ये था कि बाबा को पूजा किया जाता था, फूलों की माला चढ़ाई जाती थी, उसके बाद बाबा का जो कपड़ा है, कफनी है, उसको बदला जाता था और चंदन का लेप जो है वो वैष्णवी तरीके से लगाया जाता था बाबा के मस्तक पर। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो चावड़ी के अंदर की तस्वीर है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, बहुत पुरानी तस्वीर है और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इस तस्वीर में जैसे बाबा के माथे पे, मस्तक पर चंदन लगाया है, वैसे ही 1909 से लेकर 1918 तक ये समारोह होता था जिसमें बाबा के मस्तक पर वैष्णवी तरीके से चंदन लगाया जाता था। अब आप इस समारोह को महसूस कीजिए कि सब तरफ भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है चावड़ी के बाहर,
तात्या पाटिल और महालसापति जी बाबा को अंदर लेके आए चावड़ी में, उनके माला चढ़ाई, उनका जो है कफनी को बदला और उसके बाद उनके चंदन का लेप लगाया। उसके बाद बाबा को पान का बीड़ा दिया जाता था। उसके बाद जो माधवराव देशपांडे हैं श्यामा, वो चिलम तैयार करके तात्या पाटिल को देते थे और तात्या पाटिल वो बाबा को अर्पित करते थे। जब बाबा उस चिलम में से एक कश ले लेते थे, उसके बाद सब भक्तों को थोड़ा थोड़ा वो मिलता था। उसके बाद बाबा को उनके जो शयन कक्ष है उसमें बैठाया जाता था। उसमें बैठाने के बाद बाबा खुद अपनी चद्दरें अरेंज करते थे, एक तरीके से लगाते थे, और उसके बाद सब जुलूस जो है धीरे धीरे बाबा के चरणों का आशीर्वाद लेके बाबा को प्रणाम करके वहाँ से जाने लग जाया करता था। ये घटना होती थी। और जब तात्या पाटिल जाने को होते थे तो बाबा उनसे एक चीज़ कहते थे, जो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बाबा कहते थे तात्या पाटिल से कि तात्या, तुम अपने घर जाओ, आराम से सो जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना, बीच बीच में रात में आके मुझे देख जाया करना कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अब ये कितनी सोचने वाली बात है कि बाबा स्वयं परब्रह्म थे, साक्षात ईश्वर अवतार थे, उसके बाद भी वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एक आम मनुष्य हूँ, तो मेरा ध्यान रखना, रात को आके देख जाना कि मैं ठीक हूँ। जो सबका ध्यान रखते हैं, जिनको सबकी फिक्र है, जिनको सबका भूत भविष्य वर्तमान सबका मालूम है, वो बोल रहे हैं कि आप मेरा ध्यान रखिए, आके रात को देख जाइए। मतलब ये बाबा का एक तरह से, बाबा को कभी शो ऑफ करने की आदत नहीं थी। बाबा ऐसा कहते थे तात्या पाटिल से, और तात्या पाटिल जो थे वो, उनको तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वो भी हाँ कह के उत्तर दे देते थे बाबा को। तात्या पाटिल ने बाबा की बहुत सेवा की और वो बाबा के साथ रहते थे, और हम सब भक्तों के आदर्श हैं तात्या पाटिल। और अगर आप बाबा को प्रणाम करते हैं तो तात्या पाटिल और जो भी अन्य भक्त हैं उनको भी प्रणाम करना जरूरी है, क्योंकि वो उस समय बाबा के साथ रहे थे। अब क्या होता था कि बाबा उसमें विश्राम करने के लिए लेट जाया करते थे और सब भक्त धीरे धीरे करके चले जाया करते थे। ये है चावड़ी का समारोह, और ये हेमाड़ पंत जी ने श्री साईं सच्चरित्र में इसका वर्णन किया है और कहा है कि अगर आप इसका ध्यान करेंगे सोने से पहले तो आपको बहुत लाभ होगा। यही मैंने आपको बताया। इस चावड़ी के समारोह को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, इसकी पिक्चराइजेशन कीजिए सोने से पहले, आपको बहुत लाभ होगा। और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अलग अलग बुक्स में से पढ़कर आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता रहता हूँ। जय साईं बाबा।